ब्राह्मण विद्वत जन यहाँ पहुँच चुके हैं। महामृत्युंजय मंत्र जाप करेंगे। सभी लोगों ने नाम दिए हैं महामृत्युंजय जाप के लिए। आने में थोड़ा विलंब हुआ हमारे आचार्यों को। उतना ध्यान पूर्वक जो है मंत्र पूरा करेंगे। सभी आयोजक यजमान जिन्होंने मंत्र जाप करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। कथा के साथ काशी में जिस महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमारे लिए होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का दैहिक दैविक दुख हो, सर्वदा नष्ट भोलेनाथ करते हैं। जंबे ददमह सब अपने जबड़े में धर लेते हैं और उसे चबा कर नष्ट कर देते हैं। हमारी ईड़ा पीड़ा यादि व्याधि सब संपूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र पर तो बहुत रिसर्च हुआ है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, इन पर रिसर्च होता है। दिल्ली एम्स में भी इसका रिसर्च हुआ है। मरीजों के ऊपर दवा के साथ मंत्र जाप, मंत्र स्मरण या मंत्र श्रवण करने का क्या इफेक्ट होता है, ये वैज्ञानिकों ने बहुत जांचा है। और अनेक बार ऐसी रिसर्च होती रहती है महाराज। गायत्री मंत्र पर तो बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे शास्त्रार्थ हुए। महामृत्युंजय मंत्र ने न जाने कितने लोगों को हॉस्पिटल से सजीव वापस लाकर घर रख दिया। ऐसा महामंत्र काशी के हमारे विद्यार्थी पढ़ने वाले वेद शास्त्र व्याकरण, क्योंकि जो व्याकरण पढ़ते हैं उनके मुंह से शुद्ध मंत्र का जाप होता है। और शुद्ध भोजन हो, शुद्ध कपड़ा हो, शुद्ध घर हो, शुद्ध जीव हो, शुद्ध विचार हो और मंत्र शुद्ध हो, उसकी महिमा सबसे अलग दिखाई पड़ती है। देखिए, यूं तो त्र्यंबकम तुम भी जपते हो, सबको आता ये मंत्र। पंडित जी को काहे को बुलाना, क्यों दक्षिणा खर्च करना, तुम सबको आता है। कोई ऐसा नहीं है जो जाप ना करे मंत्र का, सबको आता है। पर आने के बाद भी वो मंत्र हमारे लिए प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि वो शुद्धि नहीं है उसमें। वेद अध्ययन करने वाले या वेद अध्यापन कराने वाले कोई भी आचार्य विद्यार्थी जब मंत्र जपते हैं तो उसमें जो शुद्धि होती है शब्द की, वह हमारे लिए फलदायी होती है। इसलिए आज गुरुवार और भगवान महादेव दिन में काशी में गुरु बन के घूमते हैं, ऐसा सुना है। तो अब हमारे लिए स्वयं काशीनाथ विश्वनाथ ही इस मंत्र का जाप कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। आप ऐसा भाव रखिए सब लोग। क्यों? ब्राह्मणम च विष्णु प्रिया, ब्राह्मण भगवान नारायण को अति प्रिय है। ब्राह्मणम शंकरम कृतम, ब्राह्मण शंकर यानी कि परमात्मा का कर्म है। इसीलिए ब्राह्मण द्वारा सत्य भाव से वेद पाठ किया जाता है तो वो यजमान को लागू पड़ता है। और काशी में तो लाखों करोड़ों गुना लागू पड़ता है, कई गुना। 11,000 मंत्र जपने का अनुष्ठान संकल्प लिया एक यजमान का, पर एक ही मंत्र ब्राह्मण जपे और उसके 100 गुना फल मिलेगा। तो 11,000 का 100 गुना कितना हो जाएगा फल। इसीलिए ट्रक मंगा के रखो फल ले जाने के लिए, भारी वजन पड़ेगा ले जाने में महाराज। जैसे ब्राह्मण अपना काम शुरू कर रहे हैं संकल्प लेके, वैसे जिनके नाम से मंत्र जपे जा रहे हैं वह भी शंकर भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा के कथा सुनो, क्योंकि अभी प्रवचन भी वही चल रहा है।
मैंने प्रवचन में कहा तुलसीदास की बात, राम नाम ही हमें धरो, जलाएं सारे पाप, और ज्यों चिनगारी आग की पड़े सूखी घास, ऐसे पापों का खात्मा कर देता है। फिर मैंने कहा कि जहां राम नाम रखा है वो जो दिल है वह दिलदार को दो, ये संसार को मत दो। इसीलिए फिर वो मैंने छोटा सा भजन आज ही याद किया और आज ही गाया आपके सामने जो भजन है। तो ये भजन में मैंने वो पंक्तियां गुनगुनाने की कोशिश की, फिल्मी तर्ज पे था, मैंने तो काफी कोशिश की उसको बनाने की। एक लाइन दोबारा गुनगुना लो, ध्यान इधर उधर भटक रहा है। मेरा भोले बाबा मेरा, अब तुम गाओ। अब जाते जाते आशीष दे गया, मेरा भोले बाबा मेरा दे गया, जाते जाते भोले आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा की अजब निशानी, अजब निशानी, देखो अजब निशानी। मेरे भोले बाबा की अजब निशानी, माथे पे जटा संग गंगा महारानी। गंगा की लहरों में मेरा पाप धो गया, जाते जाते भोले बाबा शीश दे गया। मेरा भोले बाबा मेरा दिल ले गया, जाते जाते भोले आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा की अजब निशानी, गले में सर्प या की आंख मस्तानी। अजब निशानी, गले में सर्प या की आंख मस्तानी। आंखों मुझको दर्श दे गया, मेरा भोले बाबा आशीष दे गया। मेरा भोले बाबा मेरा दिल ले गया, जाते जाते भोले आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा की अजब निशानी, हाथ में डमरू रे चाल मस्तानी। जाते जाते भोले मुझे काशी ले गया, मेरा भोले बाबा आशीष ले गया। अच्छा बोलो, तुम्हारे पैरन से तुम चल के आए हो कि कोई लेके आया है? पैरों पे अकड़ने वाले तो बिस्तर में पड़े हैं, बाथरूम तक नहीं जा पा रहे, काशी कैसे आएंगे? इसीलिए कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई।